हेलो एवरीवन, मैं प्रमोद हूं और आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम सीखने वाले हैं डेप्थ के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा, अगर हम किसी 3D सॉफ्टवेयर में कोई भी 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो हमें साथ में एक डेप्थ मैप भी जनरेट करके देता है। इससे हमें बहुत चीज़ों में हेल्प मिलती है और यह समझने में आसानी होती है कि हमारा ऑब्जेक्ट कैमरे से कितना दूर है। यही चीज़ अगर हम अपने 2D शॉट्स में अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि हमें 2D फुटेज में स्मोक, फॉग या कोई 3D ऑब्जेक्ट प्लेस करना है, तो हमें उसकी सही कैमरा एंगल और दूरी पता होनी चाहिए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि न्यूक के अंदर डेप्थ मैप कैसे जनरेट किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं आज हमारे पास शॉट क्या है। तो ये है हमारा आज का शॉट। अब मैं आपको सबसे पहला तरीका बताता हूं जिससे हम न्यूक के अंदर डेप्थ मैप जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कैमरा ट्रैकर। आप चाहें तो ट्रैक करने से पहले लेंस डिस्टॉर्शन को सबट्रैक्ट कर सकते हैं, पर अभी के लिए मैं इसे सबट्रैक्ट नहीं कर रहा हूं। लेंस डिस्टॉर्शन की कोई भी वैल्यू मुझे नहीं पता है, इसलिए मैं इसे अननोन लेंस पर सेट करता हूं और फिर ट्रैक पर क्लिक करता हूं। ट्रैक होने के बाद हम कैमरा सॉल्व करते हैं। इसे थोड़ा रिफाइन करने की जरूरत होती है। यहाँ जो सॉल्विंग एरर होता है वो 1 से नीचे होना चाहिए, लेकिन अभी डेमो पर्पस के लिए मैं इसे ऐसे ही छोड़ रहा हूं। अब हमारा पहला टूल जिसकी हेल्प से हम डेप्थ जनरेट करेंगे, उसका नाम है डेप्थ जनरेटर। मैं यहां से इसे सर्च करके ले लेता हूं। इसमें 2 पाइप्स होते हैं, एक सोर्स के लिए और एक कैमरा के लिए। सोर्स को सोर्स फुटेज से जोड़ देते हैं और कैमरा को कैमरा ट्रैकर वाले कैमरे से जोड़ देते हैं। अभी हमें यहाँ व्यूअर में कुछ दिखाई नहीं देगा। इसे देखने के लिए व्यूअर में जाकर डेप्थ सिलेक्ट करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको एक डेप्थ मैप दिखाई देगा। अब यहाँ पर डेप्थ मैप की जो वैल्यू होती है, जो पार्ट कैमरे के पास होता है, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। जैसे यहाँ पर 1.09 है और दूर जाते जाते ये 0.4 तक चली जाती है। अगर आप यही चीज डिस्टेंस मोड में देखते हैं तो ये उल्टा होता है। पास आने पर वैल्यू कम हो जाती है और दूर जाने पर बढ़ती जाती है। अभी के लिए हम इसे डेप्थ में ही रखते हैं। डेप्थ जनरेटर नोड में आप चाहें तो पोजीशन पास या नॉर्मल पास भी जनरेट कर सकते हैं। अगर आप फ्रेम सेपरेशन करना चाहते हैं, मतलब शॉट में मूवमेंट ज्यादा है, तो आप फ्रेम सेपरेशन बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर मैं यहां 2 रखूंगा तो ये 2 फ्रेम आगे और 2 फ्रेम पीछे एनालाइज करेगा। अगर आप मैन्युअली सेट नहीं करना चाहते तो न्यूक इसे अपने अनुसार भी एनालाइज कर सकता है। यहां पर रिजोल्यूशन आप बढ़ाएंगे तो क्वालिटी अच्छी आएगी, लेकिन सिस्टम में रैम और जीपीयू ज्यादा यूज होगा। नॉइज कंट्रोल और शार्पनेस भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अभी मैं न्यूक का जो डिफॉल्ट मैप है उसी का इस्तेमाल करता हूं। फिर शफल नोड लेकर इसे कनेक्ट कर देंगे, जिससे हमारा डेप्थ मैप रेडी हो जाएगा। अब दूसरा तरीका देखते हैं। न्यूक के जो नए वर्जन हैं 13.1 से ऊपर, जैसे 14 और 15, उनमें एक नया टूल आया है जिसका नाम है कैटरी डेप्थ एस्टिमेशन। ये न्यूक में आपको ML कैटेगरी के अंदर मिल जाएगा। ये टूल अपने आप डेप्थ जनरेट कर देता है। बस इसे फुटेज पर लगाइए और ये खुद ही अपना काम कर लेगा। यहाँ पर आपको बस RGB चैनल की रेड वैल्यू मिलती है, जिसे शफल नोड लेकर आपको चैनल बनाकर एक्सट्रैक्ट करना होगा। इस तरह आप इसका डेप्थ पास आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे। तीसरा टूल है डेप्थ एनीथिंग, जो आजकल बहुत अच्छा काम कर रहा है और मैं खुद भी इसे यूज करता हूं। इसका गिटहब लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इसे बस डाउनलोड करके अपनी फुटेज पर लगाइए। ये तुरंत ही एक हाई क्वालिटी डेप्थ पास जनरेट कर देगा। इसमें आपको अलग से चैनल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। यह अपने आप डेप्थ चैनल क्रिएट करके देता है। बस आपको शफल नोड लेकर इसे बाहर एक्सट्रैक्ट करना है। अब देखते हैं इन डेप्थ पास का इस्तेमाल कैसे करें। उदाहरण के तौर पर मैंने एक स्मोक वाला एलिमेंट यहां लिया है। पहले मैं कैमरा ट्रैकर वाले डेप्थ जनरेटर का मैप लगाता हूं। इससे स्मोक थोड़ा बहुत एडजस्ट होता है, पर ज्यादा सही तरीके से नहीं हो पाता। अब अगर मैं कैटरी का डेप्थ मैप इस्तेमाल करता हूं तो स्मोक बहुत अच्छे से एडजस्ट होकर दीवार के पीछे जाता दिखाई देता है। इसी तरह डेप्थ एनीथिंग वाले मैप में भी बहुत अच्छी क्वालिटी मिलती है, जिससे स्मोक सही से प्लेस हो जाता है। आप खुद से भी आगे पीछे स्मोक की डेप्थ एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी तरह काम करता है।
तो इस तरह से ये तीनों टूल्स न्यूक में डेप्थ जनरेट करने के लिए बेस्ट हैं। ये 2D शॉट्स में बहुत अच्छा काम करते हैं। आप इन्हें स्मोक, फॉग और दूसरे इफेक्ट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगली बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद।